अपने कांग्रेस पार्टी का डीसीसी अध्यक्ष मोहन रेड्डी साहब और गरुड़ वल्लभर साहब स्टेज पे बैठे तो रत्नाकर साहब स्टेज पे बैठे, जावेद अख्तर साहब अच्छा बात करे, सब लोग स्टेज पे बैठे। यहाँ आए तो मेरे बहनों को, मेरे माओ को, मेरे भाइयों को, प्रेस वालों को और सब कुछ मेरा सलाम। मैं ज्यादा बोलते नहीं, मेरे करके एक दो बात सुना। इलेक्शन क्या चीज है? एक केसीआर मोदी आने के बाद जैसा लोगों को टिकटों दे रहे, एमएलए ఉందో एमपी ఉందో वो बिजनेस लगा रहे, इलेक्शन के टाइम पे चाहे पैसा खर्च कर रहे, उसको 10 गुना कमाने की कोशिश कर रहे। अपने बड़े लोग पैसा नहीं करे, इलेक्शन बड़े बड़े ब्रिटिश वालों को, राजाओं को निकाल के हर 5 साल के वास्ते अपने को चांस दिए, एक एमपी को, एक एमएलए को, प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को चुनने के वास्ते। मगर अपन 10 साल से वो छोड़ दिए। जिसको जबान की खो आया, खो आता, बाता बोल रहे, आज में अपन होता डाल रहे। ये लोग ऐसे लोग आगे एमएलए, पार्लियामेंट मेंबर्स, उन्होंने अपने को काम करने को छोड़ के अपना जमीन, अपना प्रॉपर्टी से उठने की कोशिश कर, कब्जा करने की कोशिश कर। मैं बोल रहा हूं, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूं। छोटे लोगों को कोई चेयरमैन कॉर्पोरेटर लूट रहे कहते, जमीन कब्जा करने कहते, मेहरबानी करके वो बंद करो। 3-4 महीने के बाद अब बहुत मुश्किलें उठाएंगे। बोलिए हम लोग, मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं, आप आंख में दिख रहे नहीं, नाक से सुनने नहीं क्या? जो गरीब लोगों को जो प्लाटा दिया, प्लाटा भी कब्जा कर ले, इतना तो जुल्म मैं कभी नहीं देखा। मेहरबानी करके अब सब लोग ज्यादा बोले, मैं भी ज्यादा बोलते नहीं। ये कांग्रेस को दूसरा पार्टी को क्या फर्क है? थोड़ा सुनो। हम लोग जो जमीन दिरायत नहीं है, जो वालों को बच्चों को बढ़ाने के वास्ते 10 साल के नीचे कांग्रेस होने के बाद हमारे सोनिया गांधी जी एंड राजशेखर रेड्डी जी, यहाँ बच्चों को फीस एग्जेम्पशन, बच्चा बढ़ाओ, हम फीस भरेंगे। गरीब आदमी, अमीर भी आता है, उन्हें पैसा लेकर ट्रीटमेंट कर लेता। जो गरीब है तो एक घर में बहन होंगे, भाई होंगे, कुछ तो हुए तो घर को चलाने वाले नहीं रहते। उस वक्त वो जहन में रखते हुए आरोग्य दिए, 2 लाख तक दिए। तुम जाके हॉस्पिटल में कर लो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। अभी वो क्या कर रहे, आप लोगों के वास्ते 5 लाख तक दे रहे आरोग्य से। घर बनाए, प्लाटा बनाए, दिए। आप लोग घर बनाने के वास्ते हम लोग डिसाइड करें
कल कांग्रेस आने के बाद इससे पहले 1 लाख देते थे, अब 5 लाख देंगे। कोई गुत्तेदार नहीं रहता। आज जलसे में अभी कोई इलेक्शन नहीं है माँ, अभी 4-5 महीने बाकी है इलेक्शन। इलेक्शन से पहले हम आपके दरमियान इसलिए आए कि 9.5 साल में केसीआर झूठे वायदे करके, झूठे एश्योरेंस देके सत्ता में आए। 9.5 साल हो गए। जो वायदे उन्होंने दिए हैं इलेक्शन से पहले 2014 में, उसमें 25% वायदे भी कार्य नहीं हुए। और आज 5 महीने में इलेक्शन है और आने वाले इलेक्शन इतना अहम है तो कांग्रेस पार्टी जीतने से, कोई और पार्टी जीतने से, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई एमएलए बनने के लिए नहीं है। सेंटर में बीजेपी सरकार को और स्टेट में केसीआर सरकार को अगर घर वापसी नहीं करते, देश के लिए और तेलंगाना के लिए बहुत खतरा है। आप पूछ सकते क्यों खतरा है? बीजेपी सरकार केंद्र में जो 9.5 साल से जो हरकतें की है, वो हरकतों से जो नुकसान हुआ देश के लिए, गरीब जनता का जो नुकसान हुआ है, अमीर अमीर बन गए, गरीब गरीब बन गए। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी लाए तो गरीब के स्कीमा पूरे खारिज कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्णय से आज अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग और बड़े हो गए, आप जैसे गरीब लोग और नीचे आ गए। 9.5 साल से रिलीजन के नाम पे राजनीति करे, रिलीजन के नाम पे सत्ता में आए और आज भी रिलीजन के नाम पे वोट मांगने आ रहे। आपको सवाल पूछना है 9.5 साल में आप लोग क्या करें बोल के वोट पूछने आ रहे। वही सिलसिला तेलंगाना में है। केसीआर कितने वायदे करे मुसलमान के लिए, पूरे झूठे वायदे हो गए। पेंशन के अलावा वो भी पेंशन भी घर में 2 रहते 1 आदमी को दे रहे। शादी मुबारक कितने लोगों को मिल रही है? शहर का उन्नति कहां तक हुई है? इस सबको बेस करना जरूरी है। आपको आके बोलेंगे आने वाले इलेक्शन में आप वोट नहीं दे तो ये कट जाएगा, वो कट जाएगा। कोई कटने वाले नहीं है। कविता को पार्लियामेंट में हराया, तो चीज कट गई अपनी, तो किसी के जेब से नहीं दे रहे। केसीआर के दादा परदादा कमाए तो कमाई से नहीं दे रहे, अपने पैसे अपने को दे रहे। अपन बने तो टैक्स से अपने को दे रहे। आपके बेटे होंगे स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते, कितने में पेट्रोल मिल रहा है आज? 2014 में कितना था टायर साहब पेट्रोल करे? 60 रुपए का, आज 112 है। डीजल भी कम से कम वही रेट में है। किरोसिन सिलेंडर 2014 में आपको 400 में मिलता था, जब भी उनका कीमत 1000 थी, लेकिन बाकी 600 रुपए कांग्रेस पार्टी आपके लिए बनती थी अलग से बैंक में। आज वो स्कीम उठा के आज 1200 में दे रहे। राहुल गांधी जो हमारा नेता है, भारत जोड़ो यात्रा कराया, जुक्कल से गया हुआ है। प्रियंका गांधी जो हमारा नेता है, हम क्यों उसको नेता मान रहे हैं? ये गांधी फैमिली का कुर्बान से देश आज अखंड है। नेहरू जी देश के लिए क्या करे, इंदिरा जी देश के लिए कैसे मरे, राजीव गांधी जी देश के लिए कैसे मरे? गांधी जी फैमिली का कुर्बान का त्याग है। आज मोदी जी के घर में कोई कुत्ता भी नहीं मरा है देश के लिए। चाय बेचूं बोलता आज प्रधानमंत्री बनने वाला, और चाय बेचने वाला आदमी
अम्मा जी आपको मालूम होना चाहिए, चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री 12 लाख का कुर्ता पहनता है। कहां से आ रहे पैसे आपको? अदानी अंबानी दे रहे, देश को लूट रहे, वापस में बीजेपी को पैसे दे रहे हैं। वही पैसे से वोट खरीदने आएंगे कल। केसीआर स्टेट को लूट रहा है। कितनी कमाई आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। केसीआर फैमिली का 2014 से पहले उनके प्रॉपर्टी जायदाद जमीन कितना था और कितना हुआ 9.5 साल में। गरीब आदमी का को जमीन जायदाद 2 गुना हुआ, 250 घट गया ना, 250 घट गया 9.5 साल में। आज केसीआर की फैमिली की कमाई कम से कम 3 लाख करोड़ है। वो अपने पैसे हैं, अपने पैसे को लूट लिए हैं। केसीआर होलसेल लूट ले रहा है, कविता हरीश राव केसीआर रिटेल में लूट ले रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, लाखों एकड़ जमीन लूट लिए। और ये लूट को अगर नहीं रोकेंगे, आपका हमारा तो हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चे बच्ची के बच्चे भी गरीब तेलंगाना में गुजारना होगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना चाहिए, आने वाले इलेक्शन आपके लिए, देश के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाले हैं। एक एक वोट कीमती होगा, एक एक वोट कीमती होगा। आज कांग्रेस पार्टी को मदद करना मेरे लिए सुदर्शन रेड्डी के राजनीति के लिए नहीं है, देश को मजबूत रखने के लिए, तेलंगाना स्टेट को उभर के आने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। और कांग्रेस के वायदे भी ऐसी है, सिलेंडर 500 देते बोल रहे। आप पूछ सकते कैसे देते बोल रहे। तो आपके रिश्तेदार, तो आपके जान पहचानने वाले राजस्थान में अगर है तो कोई फोन लगा के पूछिए, आपको राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कितने में सिलेंडर मिल रहा है? वहां 500 से मिल रहा है। तो आपके रिश्तेदार छत्तीसगढ़ में है, एक फोन लगा के पूछिए, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां फसल कितने में खरीद रहे हैं? यहाँ 1900 में खरीदे, वहां 2500 में खरीद रहे। तो राहुल गांधी जो वायदा दिए हैं, प्रियंका गांधी जो वायदे दिए, झूठे वायदे नहीं है ये। सोनिया जी वायदा दिया था तेलंगाना देने का, तेलंगाना दे के रही है। और वो तेलंगाना में केसीआर घुस के पूरे स्टेट को तबाह कर रहा है। प्रियंका जी बोली, सरकार में आते ही कांग्रेस पार्टी 2 लाख नौकरी देंगी। 9.5 साल में किसको नौकरी मिला अम्मा? तो आज का आपके फैमिली में, आजू बाजू फैमिली, किसी का नौकर मिला सरकार का? किसको भी नहीं मिला। नौकरी मिला सिर्फ कविता को, एनटीआर का एमएलसी मिला, केसीआर को मुख्यमंत्री पद मिला, बेटे को मंत्री पद मिला, दामाद को मंत्री पद मिला, साधु का बेटे के मंत्री पद मिला, पूरे फैमिली को जॉब मिले, नौकरी मिले। लेकिन आपका, मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं हुआ। हम लोग सोचने के बाद ये पूरा हमारा करीम भाई, सब लोग जितना भी मेरे को, मोइन, हमारा गढ़ू रोहित, सब लोग जितना भी मेरे मदद करे, सबको मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोई भी नाम नहीं ले तो प्लीज मेहरबानी करके नहीं समझना। మన నియామాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్న గడప గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు చేస్తున్న ఈ రోజు 9వ రోజు, ఈ 9వ రోజు ప్రసిద్ధమైన అహ్మద్ బజార్లోని నసీర్ హోటల్ చౌరస్తా దగ్గర జరుగుతున్న ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డకు, మా అక్క చెల్లెలకు మరియు పత్రికా విలేకరులందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే రోజుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అధికారంలోకి వస్తుంది. దానికి ఉదాహరణనే మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే 500 రూపాయలకు గ్యాస్ సిలిండర్ అనే పథకం ప్రవేశపెట్టారో, దానికి మేమైతే గడప గడపకు ఇన్ని రోజులుగా 9 రోజులుగా తిరుగుతున్నామో, ప్రతి ఒక్క మహిళ దగ్గర నుంచి సామాన్య బీద ప్రజల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ మమ్మల్ని హత్తుకొని చాలా బ్రహ్మాండమైన పథకాలు తీసుకొస్తున్నారు. మేము ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో విసిగి వేసారిపోయినాం. ఈసారి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తామని చెప్పి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో
మనం శుభ పరిణామం. మనం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు మైనార్టీలకు 4% రిజర్వేషన్ ఏదైతే విద్యార్థులకు ఇచ్చారో ఈరోజు చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్స్ అయ్యి చాలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఎంతో సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి ఒక్క వారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆదరించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ, అలాగే నిజామాబాద్ నగరంలో చాలా ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్న పురాతన నిజామాబాద్ సిటీ మొత్తం ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ లేకుండా అభివృద్ధి కానరాకుండా ఉన్నది. మన ఎమ్మెల్యే గారు మాత్రం డెవలప్మెంట్ చేశానని చెప్తున్నారు, కానీ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్పి నేను నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా మీకు ఒక బిరుదు ఇస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేస్తేనే లేదు, మీరు ఇంకెక్కడ అభివృద్ధి జరిగిందని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు బాబన్ సాబ్ పాడు దగ్గర ఏదైతే బ్రిడ్జ్ ఉన్నదో 2 సంవత్సరాలుగా మీరు దానికి ఇనాగ్రేషన్ చేశారు, కానీ ఇంతవరకు అక్కడ పూర్తి కాలేదు. ఇక్కడి నుంచి నిజామాబాద్ నగరం నడిబొట్టు నుంచి అటు బాబన్ సాబ్ పాడు వైపు వెళ్ళే ప్రజలకు చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా ఆయన మీరు ఈ చీమకు చిట్టుకుమన్నా మీరు చేస్తామంటున్నారు, నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూడా మీరు పని చేయట్లేదు. कांग्रेस सरकार में थे सकत शादी मुबारक सुदर्शन रेड्डी साहब मिनिस्टर थे सकत कांग्रेस की हुकूमत थी 20,000 दिए थे, 25,000 दिए थे. जब बजट थोड़ा था, जितना बजट था उसके बजट में से 20-25,000 दिए. आज आप 1 लाख दे रहे, लेकिन इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है. लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने शादी मुबारक के एप्लीकेशन पेंडिंग में आज बोलने की जिम्मेदारी एमएलए साहब की है, इस जिले के होदेदारों की है. कितने पेंडिंग है, कितने दी है वो बोलने की. इसीलिए कल अगर शादी मुबारक भी है, आज 1 लाख दे रहे. अल्लाह ताला हमको कांग्रेस की हुकूमत को यहाँ पे लाया तो बराबर सुदर्शन रेड्डी साहब वो कमेटी में, महेश कुमार गौड़ साहब वो कमेटी में, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपए शादी मुबारक बाद में बराबर देंगे. उसके लिए आवाज उठाने वाले राहुल गांधी के साथ सुदर्शन रेड्डी साहब, महेश कुमार गौड़ साहब के साथ हम लोग सब मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं. आप भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाइए. इस शहर में आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को मजबूत कर कर तेलंगाना रियासत में कांग्रेस को हुकूमत में लाएंगे. हुकूमत में अगर कांग्रेस यहाँ पर आई, इसमें जो वादे किए वो वादे पूरे करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे. उसके बाद 1-2-3 बात मैं साहब के और महेश भाई के नोटिस में लाना चाहता हूँ. निजामाबाद शहर में अकलियत मेरे लड़कियों का माइनॉरिटी कॉलेज कितने मरतबा वादे किए एमएलए साहब, आप कविता साहब चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी पार्लियामेंट मेंबर है, जब से आज तक भी वादे कर रहे. क्या हुआ माइनॉरिटी जो हमारी जूनियर कॉलेज, बल्कि मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, इसकी जवाब देने की जिम्मेदारी हुकूमत में आप है, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है. वैसे ही एमएलए साहब सोचिए, ये शहर आपका है, आपको 2 मरतबा एमएलए चुन लिए यहाँ के लोग, लेकिन कब्रिस्तानों में हाथ क्यों डाल रहे हैं आप? कब्रिस्तानों में अगर हाथ डालेंगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा. खुसूसन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग मरने के बाद कब्रिस्तान में ही दफन किया जाता. उसमें हाथ डालने का खुद अल्लाह देख लेता आपको. ये अल्फाज मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ जो माहौल बना के आप रखे हैं कांग्रेस की हुकूमत में साहब 3 एकड़ 1 मरतबा, 5 एकड़ 1 मरतबा कब्रिस्तानों के लिए जगह दिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जगह दिए, वो कब्जे में हो रहे हैं. जिम्मेदारी आपकी ये होती है, कब्रिस्तान अगर कब्जा हुआ तो जितना भी बड़ा आदमी है उसको वहां से हटाने आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे एमएलए. मैं और एक बात बताते चलो आपको, यहाँ पर हमारे उर्दू मीडियम में जो भी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो फीसों की वजह से वो लोग स्कूल को नहीं जा सक रहे. स्कूल को जाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में गए तो हजारों की तादाद में फीसा भरना पड़ रहा. लिहाजा इसके बारे में हुकूमत सोचती है. मैं आपसे सवाल करता हूं, जब सुदर्शन रेड्डी साहब कांग्रेस की हुकूमत थी, यहाँ पे 20 मॉडल स्कूल्स बनाए इस जिले में, कई गुरुकुला पाठशाला बनाए, कई सेंट्रल स्कूल्स लेके आए, लेकिन आज भोजन की जो सेंट्रल स्कूल है वो स्कूल की बिल्डिंग भी 10 साल से नहीं बन सक रहे. आप लोग क्या कर रही है हुकूमत?
बीजेपी की हुकूमत हो दो, केसीआर साहब की हुकूमत हो दो, आज बोले सो बात कल अमल नहीं होता, कल एक नई बात लेके आते। लेकिन आप लोग सोचिए, शादी मुबारक, पेंशन जो भी था, कांग्रेस की हुकूमत में पेंशन एक घर में एक दो देते थे हम लोग 200 रुपए के साथ थे। आज एक घर में एक ही पेंशन दिया जा रहा है। कल कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ तेलंगाना रियासत में आई, घर में जितने भी लोग आए 60 साल 57 साल से ऊंचे लोग, उन सबको पेंशन 2000 नहीं 2500 बनाकर देने की जिम्मेदारी लेंगे। वैसे दे न दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, आपके ख्यालों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज ये जलसा जो मुनक्किद किया जा रहा है, ये जलसा एक ऐसा जलसा है, कांग्रेस पार्टी सारी मुल्क में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर हमारे नौजवान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग जो घर घर जा रहे हैं, जाकर वहां के मसाइल पूछ रहे हैं और एक पम्पलेट के साथ राहुल गांधी जी की दस्तखत कर आपके घर पर हम लोग आ रहे हैं। इसमें मेरे से पहले जो लोग आपसे मुखातिब करे, उसमें सीधी सीधी बात कही, यहाँ पर 500 रुपए को जो सिलेंडर दिया जाएगा, ये वादा कांग्रेस पार्टी का वादा है। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो वादा अमल करती है। और खुसूसन मेरे दोस्त जावेद अकरम साहब पूरे जिम्मेदारी से जो प्रोग्राम्स कांग्रेस के हैं, वो प्रोग्राम्स आपके सामने रखे। 500 रुपए देने का हमने वादा किया, जिस तरह हमने कर्नाटक के अंदर वादा किया और उसको मुकम्मल किया, उसी तरह हम तेलंगाना के तमाम वादों को मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। तो मैं अपनी माँ और बहनों और नौजवानों से पुरखूब गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कांग्रेस पार्टी को अपने घर का मेंबर समझकर उसकी खिदमत करें, उसको जिताने में कोशिश करें। अगर हमारे कायदीन तेलंगाना के ऐवान में जाते हैं तो तुम्हारी गरीब आवाम की आवाज को उठाते हैं। तुम्हारी आवाज को बुलंद करने में सिर्फ कांग्रेस पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो तुम्हारे तमाम मसाइल को ऐवान में उठाना जानती है और तुम्हारे मसाइल को हल करना जानती है। इसी को एक तो 500 रुपए की सिलेंडर की वादा किया गया, दूसरा वादा 5000 रुपए हर घर के 2 बड़े अफराद को दिया जाएगा। जो असरा पेंशन के नाम पर केसीआर 2000 रुपए एक घर में देता है और वो भी 6 महीने 8 महीने तक उस मजलूम औरत तक पैसा नहीं पहुंचता। लेकिन कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आएगी तो पहली दस्तखत इन 5 वादों के ऊपर करेगी और आपको उसी महीने से ज्यादा किया जाएगा। इसीलिए दस्त ज्यादा ना है हमारे पास, को भी सुनना है और उनसे तमाम वादे लेना है।